रूस ने बरतानिया को बड़ी जंग की धमकी दे दी है और दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी है कि अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी गई और यूक्रेन ने वो हथियार रूस के खिलाफ मजीद इस्तेमाल किए तो फिर बरतानिया की खैर नहीं है। बरतानिया के जो मफादात हैं उन पर हमले किए जाएंगे, यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन से बाहर भी। ये दो टोक अल्फाज में जब वार्निंग दी गई है तो इसके बाद कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान उरूज पर पहुँच गई है और एक बहरी जंग का ख़तरा भी मंडलाने लगा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस में बड़े पैमाने पर यूक्रेन तबाही फैला रहा है और जिन हथियारों के बल पर तबाही फैला रहा है वो यूरोप के हैं और यूरोप में भी ख़ास तौर पर बरतानिया के हथियारों का इस्तेमाल पिछले 6 माह के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ख़ास किस्म के ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो जेट पावर ड्रोन्स हैं, दूर तक मार करते हैं, लॉन्ग रेंज हैं और उसके ज़रिए जो अहदाफ उड़ाए जा रहे हैं वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल अहदाफ हैं। ऐसे अहदाफ हैं जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो पावर हाउसेज़ हैं, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जो एयर बेसेस हैं। और इसका मतलब ये है कि फ़ौजी अहदाफ से लेके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मुआशी मामलात तक हर तरफ वार किए जा रहे हैं यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर तक। और अंदर तक का मतलब ये है कि 700 किलोमीटर दूर तक तो वार किए ही जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 1000, 1500, 2000 और अब 2500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया वार किए जा रहे हैं। ऐसे जेट पावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ऑयल रिफाइनरीज पर आके गिरते हैं, वेल बेरीज पर आके गिरते हैं जो रूस का अमेज़न है। और इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर मुआशी झटका दिया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, तेल के एक्सपोर्ट्स को रोका जा रहा है और ख़ास तौर पर बहरे असवद में और दीगर मकामात पर पानियों के अंदर रूस के मफादात को भी निशाना बनाया जा रहा है, बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो उनके बहरी जहाज़ हैं जो ख़ास तौर पर तिजारती सामान लेकर जा रहे हैं, जो शैडो फ्लीट के तौर पे भी चल रहे हैं, हर तरफ वहाँ पर आकर नेवल ड्रोन्स भी उनको अटैक कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जेट पावर ड्रोन्स भी आगे गिर रहे हैं और मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब जिन मिसाइल्स के हवाले से ख़ास तौर पे बरतानिया को ये वार्निंग दी गई है उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान बहुत ही खौफनाक किस्म के मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल बरतानिया और फ्रेंच का एक इश्तराक है और इसका मतलब ये है कि बरतानिया के दिए हुए मिसाइल अब रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन चला रहा है और ना सिर्फ चला रहा है बल्कि उससे जो लोग हैं वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, बच्चे भी ज़ख्मी हो रहे हैं और अब बात चूँकि शहरियों की जान तक आ गई है और बड़े पैमाने पर शहरों में तबाही फैल रही है, इसलिए दो टोक अल्फाज में हाईएस्ट लेवल पर रूस ने बरतानिया को ये वार्निंग दी है कि अगर आपने यही ताउन जारी रखा यूक्रेन के साथ तो आपको बहुत बड़ी चोट पहुँचाई जाएगी। न सिर्फ यूक्रेन के अंदर आपके मफादात को निशाना बनाया जाएगा बल्कि यूक्रेन से आगे भी अगर आपके मफादात हैं तो वो भी हमारे निशाने पर हैं, हमारी नज़र में हैं और हम उनको भी नहीं छोड़ने वाले। कुछ दिन पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही थी कि वो यूक्रेन के साथ 100% खड़े हैं और ऐसा नहीं है कि वो यूक्रेन को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के साथ सिफारती तौर पर भी खड़े हैं और उसको अस्करी तौर पर भी मजबूत करते रहेंगे रूस के ख़िलाफ़। ये वाज़ेह ऐलान जंग है बरतानिया का कि वो इनडायरेक्टली उसकी मदद करता रहेगा और वो जाकर जो मफादात हैं रूस के उनको मुसलसल निशाना बनाता रहेगा। बरतानिया ने जो मिसाइल यूक्रेन को दिए थे उनका नाम था स्टॉर्म शैडो मिसाइल और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स की एक भरमार है जो उन्होंने कर दी है। रूस पे मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और जिन मिसाइलों की कमी यूक्रेन को महसूस हो रही थी अब उनको बरतानिया ने पूरा कर दिया है और वो मिसाइल अब रूस पे बरसाए जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो बरतानिया है वो रूस पे हमलों के लिए सहूलतकारी कर रहा है, खुल कर रहा है और यूक्रेन के हाथ मजबूत कर रहा है। इसी के साथ साथ BAE सिस्टम्स जो बरतानिया की कंपनी है उसके तैयार किए हुए लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के ज़रिए यूक्रेन वार कर रहा है रूस पे, उसके मफादात को निशाना बना रहा है और चुन चुन कर ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जो दरअसल उसकी मुआशी शहरक के तौर पर जाने जाते हैं, उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स को आप निशाना बनाते हैं रूस की तो इसका मतलब ये है कि आपने बराह रास्त रूस की मईशत के दिल पर वार किया है। इसीलिए यूक्रेन मुख्तलिफ जगहों पर इसी को निशाना बना रहा है और मुसलसल बना रहा है। वो जहाँ रिफाइनरीज उड़ा देता है साथ साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाता है, उन्हें भी तबाह कर देता है। उसके बाद वो आता है पोर्ट्स पर, वहाँ पर भी निशाना लगाता है और बड़े पैमाने पर बंदरगाहों पर तबाही फैलाता है। इसके बाद वो जाता है समंदर के अंदर, वहाँ जो शैडो फ्लीट के तौर पे यानी छुप कर जिससे आप कह लें कि वो भेजा जा रहा होता है, तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है रूस की जानिब से, दीगर चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं, उनको दो तरफ से निशाना बनाया जाता है। एक तो फ़िज़ा से उड़ते हुए आते हैं ड्रोन जो आकर गिरते हैं, जेट पावर ड्रोन्स होते हैं तो उनकी रफ्तार भी
तकरीबन 500 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, बहुत ही तेज़ होते हैं और आकर जब वो टकराते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही फैला देते हैं और तकरीबन 200-300 जहाज़ ऐसे हैं जिनको अब तक तबाह किया जा चुका है। तो वो तैयार जो जहाज़ होते हैं, बड़े-बड़े जहाज़ जो जा रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए ऑयल लेकर, वो तैरती लाश बन जाते हैं समंदर में और इसी के साथ-साथ अगर वो बच भी जाएँ कहीं से, तो फिर नेवल ड्रोन्स आते हैं, ऐसे ड्रोन्स आते हैं जिनमें एक जो कश्ती-नुमा ड्रोन्स होते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं और उनको फाइटर जेट्स के ज़रिए तबाह करने की रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश भी की, कहीं-कहीं कामयाबी हुई, लेकिन ज़्यादातर जो नेवल ड्रोन्स हैं, वो आते हैं और जहाज़ों से टकराकर खुद को तबाह कर लेते हैं। तो वो एक कुछ हज़ार डॉलर्स का जो ड्रोन होता है, नेवल ड्रोन या इसी के साथ-साथ जो उनका उड़ता हुआ ड्रोन आता है, ये चंद हज़ार डॉलर के ड्रोन होते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर धचका लगा देते हैं। और मामला यही नहीं रुका, जो यूके की नेवी है, बरतानवी जो बहरिया है, उसके अफ़सरान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में आखिरी बार राब्ता हुआ था दोनों के दरमियान, 2 डिफेंस मिनिस्टर्स ने, अब तक उसके बाद से बात नहीं की दोनों ममालिक के। इसका मतलब ये है कि जो बरतानिया है और जो रूस है, उसकी सिर्फ़ हॉटलाइन इस वक़्त एक्टिव हुई हुई है और उसके अलावा जिस किस्म की भी राब्ते हैं, जो अस्करी तौर पे होते हैं, फ़ौजी राब्ते होते हैं, वो बिल्कुल टूटे हुए हैं और अगर अचानक किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आ जाता है, कोई इबहम होता है किसी बात में, तो उसके बाद ये चिंगारी अगर लगी आग की, तो वो बहुत तेज़ी से भड़क जाएगी क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ हॉटलाइन ऐसी है जिस पे आखिरी लम्हात में राब्ता किया जा सकता है। उससे पहले जो मुसलसल बातचीत हो रही होती है और जो एक साज़गार माहौल होता है गुफ्तगू का, वो तमाम दरवाज़े दोनों ममालिक ने तकरीबन 4 साल से बंद कर रखे हैं। रूस जहाँ एक तरफ बरतानिया को वार्निंग दे रहा है, वहाँ साथ-साथ यूक्रेन पर हमले भी कर रहा है और बड़े पैमाने पर हमले लॉन्च किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल फायर किए और इतने मिसाइल फायर किए जिसके बारे में लिखा गया कि इनकी तादाद के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका कि कितने मिसाइल फायर किए गए। ड्रोन्स के बारे में अलबत्ता पता चला कि वो तकरीबन 300 के करीब भेजे गए थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ जगहों पर तबाही मचाई है और ख़ास तौर पे कोशिश ये की है कि दारुल हुकूमत कीव को मुसलसल फ़ोकस में रखा जाए, उसको गर्म रखा जाए, वहाँ पर हमले किए जाएँ और शहरियों को मुसलसल जगा कर रखा जाए ताकि वो ज़ेलेंस्की से पूछ सकें कि जंग तुम किस कॉज़ पे लड़ रहे हो, किस वजह से तुम यहाँ पे जाके रूस से लड़ रहे हो और अगर लड़ रहे हो तो तुम्हें कामयाबी बड़े पैमाने पर हासिल क्यों नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पर हमले करने के बावजूद अभी तक यूक्रेन को कोई ऐसी फ़तह नसीब नहीं हुई है जिसके बारे में वो खुल कर ये बात कह सके कि हमने एक ऐसी चोट पहुँचा दी है जिसके बाद रूस के घुटनों पर वार हो गया है और अब वो कुछ दिनों के अंदर ज़मीन पर गिर जाएगा। रूस मुसलसल अपनी रेज़िलियंस साबित कर रहा है, मुसलसल हमले कर रहा है, हमलों को नाकाम भी बना रहा है और साथ-साथ यूरोपीय ममालिक को भी ये बात दो टोक अल्फाज में बता रहा है कि अगर इस जंग में कूदने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा और इसीलिए वाज़ेह तौर पे बरतानिया को रूस ने धमकी दे दी है कि अगर किसी तरह की कोई हरकत अब करने की कोशिश की और अपना असलहा यूक्रेन के कंधे पर रखकर रूस पर चलाने की कोशिश की तो हम न सिर्फ यूक्रेन के अंदर बरतानवी मफादात को निशाना बनाएंगे बल्कि इस जंग को बरतानिया के लिए बहुत आगे तक ले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नई तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।